हेलो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th। कुछ डाउट्स हैं, उसको कवर अप करते हैं। ये एस एल लोनी की बुक है, उसके क्वेश्चंस हैं और बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो जेई लेवल पे भी आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज़रा देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या है। हमें यहाँ पे tan ए और tan बी की वैल्यू दी हुई है, यानी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें कुछ की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इन क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूले लगेंगे वो लगेंगे tan a प्लस बी वाला। तो फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, और नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लीजिए फॉर्मूले को। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट। और ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मीन्स वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस बी, तो हो जाएगा tan a माइनस tan b, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। और इसी तरह से एक फॉर्मूला और यूज़ होगा यहाँ पे, फॉर्मूला फॉर tan 2a। वैसे तो ये फॉर्मूला और tan 2a का आपको याद होना चाहिए। बाई चांस अगर आपको नहीं याद है तो यू कैन derive this formula on the spot by using this formula, first formula tan a plus b. So we have written tan 2a equal to tan a plus a. Now we can consider b as a and apply the same formula. So what we will get, tan a plus tan b, which is actually tan a here, upon 1 minus tan a into tan a. So we get a formula for tan 2a, और जो आपको याद भी रखना है, formula is tan a and tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a। तो ये तीन फॉर्मूलेज हम आज की क्लास में यूज़ करेंगे और ये आपको याद भी रखने हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें निकालना है tan 2a प्लस बी। हमें निकालना है tan 2a प्लस बी, और tan 2a प्लस बी में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ tan a प्लस बी का, तो ये बन जाएगा tan 2a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan b। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए tan 2a का, यानी tan 2a की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे tan 2a का वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, तो मैं tan 2a को लिख सकता हूँ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। और क्योंकि tan a की वैल्यू हमें दे रखी है, tan a की वैल्यू दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में हाफ, तो मैं हाफ यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ऊपर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 विच इज़ 3/4, और जो ऊपर जाके बन जाएगा 4/3, यानी tan 2a की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan 2a की वैल्यू निकाल चुका हूँ। tan a 1/2 दे रखा था, तो tan b हमारे को 1/3 दे रखा है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं अप्रोच पे। तो हम कहेंगे जो tan 2a प्लस बी है वो क्या बन जाएगा, tan 2a की वैल्यू है हमारे पास 4/3, tan b दे रखा है 1/3, हमने वैल्यू पुट कर दी 4/3 इंटू 1/3, तो ऊपर 1/3 और 4/3 बन जाएगा 5/3, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4 1 द 4 और 3 3 द 9। एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा 9 माइनस 4 5/9, जिसको हम लिखेंगे 5/3 इंटू 9/5, तो 5 से 5 कट जाएगा और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर आ जाएगा 3। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमें tan 2a माइनस बी निकालो। तो उसमें क्या फ़र्क आएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/3 माइनस 1/3, और नीचे जो है
नीचे भी फॉर्मूले में 1 प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस 4/9 कर देता हूँ मैं इसको, यानी सेम रहेगा रिजल्ट। यहाँ पे सिर्फ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 4 - 1 3/3 1, नीचे आ गया 9 + 4 13/9। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्लियर है आपको क्या किया मैंने? तो 4/9 हो गया था, 9 + 4 किया तो ये 9/13 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि tan A और tan B दे रखा है, tan A - B निकालो। तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगा देंगे tan A - B का, tan A - B का। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम कहेंगे कि जो tan A - tan B है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास tan A - tan B होल डिवाइडेड बाय 1 + tan A tan B, राइट। अब हम यहाँ पे tan A और tan B की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वी विल पुट दूज वैल्यूज़। तो tan A हमें दे रखा है √3/4 - √3, तो ये बन जाएगा √3/4 - √3। ये दिया हुआ है √3/4 + √3, डिनोमीटर में भी बच्चे यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे माइनस है ऊपर, अब इसको सॉल्व करते हैं और नीचे आ जाएगा प्लस √3/4 - √3 और √3/4 + √3। अब इसको आपको सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा √3 × 4 4√3 माइनस √3 × √3 3। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास 4 × √3 4√3 और √3 3 हो जाएगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और नीचे ना A² - B², ये जो मल्टीप्लाई होंगे A² - B², तो 16 - √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या होगा 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा 3/, फिर से वही सेम A + B A - B, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, वही 16 - 3 यहाँ से लिख दिया हमने, ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 3 और 3 6, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6/13, ये ऊपर वाला रिजल्ट हो गया। और नीचे आ रहा है हमारे पास 13 + 3 16/13, तो मैं उल्टा लिख दूंगा यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 3/8, और 3/8 को जब सॉल्व करेंगे आप तो आंसर आएगा 0.375। तो हमें यही रिजल्ट निकालना था बच्चे, देखिए यही प्रूव करना था ना। तो क्वेश्चन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आ सकते हैं, जेई लेवल पे भी आ सकते हैं और किसी भी कम्पिटिटिव लेवल पे आ सकते हैं। सेम अप्रोच यहाँ है बेटा, tan A + B निकालना है, tan A दे रखा है, tan B दे रखा है। करें स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन के अंदर हम tan A + B का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, tan A + B = tan A + tan B। तो tan A की वैल्यू पुट कर देते हैं n/n + 1, देखिए एक बार क्या है n/n + 1 और 1/2n + 1, और इसकी है 1/2n + 1। तो ये हो जाएगा tan A + tan B / 1 माइनस tan A tan B। अब आई थिंक आपको अप्रोच समझ आ गई होगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, राइट। तो अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वी विल हैव 2n × n 2n² + n + n + 1 होल डिवाइडेड बाय n + 1 और 2n + 1 एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस n/n + 1 2n + 1। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2n² + 2n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 2n + 1, और नीचे हो जाएगा हमारे पास n + 1
2n + 1 माइनस n, और ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो बनेगा n + 1 2n + 1, यानी एलसीएम लेके मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर आ रहा है 2n² + 2n + 1, और नीचे आ रहा है n और n 2n² + 2n + n, यानी 3n में से एक n चला जाएगा तो 2n और +1। तो आप देखोगे ऊपर नीचे दोनों टर्म सेम है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। यानी हमने क्या बोला कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है tan a + b = 1, और जिस 1 को हम लिख सकते हैं π/4। तो हम अगर कंपेयर करें एंगल तो हमारा a + b आ गया π/4, और यही हमने प्रूव कर दिया। तो इस क्वेश्चन में यही प्रूव करने के लिए बोला गया था कि tan a + b को ये निकालिए। ठीक है, तो अच्छी बुक है ये, बहुत अच्छा है क्वेश्चन साइंस के। ठीक है, तो अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। देखिए बेटा, यहाँ पे tan अल्फा और tan बीटा दे रखा है, अल्फा + बीटा निकालना है और प्रूव करना है, वो π/4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये tan a + b की वैल्यू निकाली थी तो हमने कहा 1 है। यहाँ पे पूछ सकते थे आपसे कि tan a + b अगर 1 है तो a + b क्या होगा, तो हम कह सकते हैं π/4 होगा। राइट, इसमें भी क्या करोगे आप, हमें अल्फा + बीटा π/4 चाहिए ना, तो 4th क्वेश्चन के अंदर भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हम tan अल्फा + बीटा निकाल लेंगे। अब tan अल्फा + बीटा क्या होगा, हम कहेंगे tan अल्फा + बीटा होगा tan a यानी 5/6 + tan b यानी 1/11 अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे भाई, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 55 + 6 अपॉन 66, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 66, ऊपर आ गया 61/66, और नीचे आ गया 66 - 5 61/66। तो आप देखोगे वही टर्म ऊपर आ रही है जो नीचे आ रही है, पूरी पूरी कट जाएगी, यानी ये 1 आ गया। ठीक है ना, ये हमारे पास 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि tan अल्फा + बीटा 1 है, tan अल्फा + बीटा 1 है, और 1 को हम लिख सकते हैं π/4 tan π/4। तो कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं यस, अल्फा + बीटा आ जाएगा हमारे पास π/4। तो देखिए चारों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे। अब जो है अगला वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ कह रहा है कि इसको प्रूव करो π/4 + थीटा tan 3π/4 + थीटा -1 होता है। तो करते हैं स्टार्ट इसको। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है tan π/4 + थीटा इंटू tan 3π/4 + थीटा हमारा -1 होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, -1 होता है, बहुत सिंपल है। एक तरीका ये हो सकता है बेटा, पहले ना आपको पता होनी चाहिए कि ना tan π/4 यानी tan 45 डिग्री होता है 1 होता है, और tan 3π/4 का मतलब है tan 135 डिग्री, वो होता है -1। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है या समझ नहीं आया tan 3π/4 कैसे निकाला, तो tan 3π/4 का मतलब है 135 डिग्री। तो 135 को हम लिख सकते हैं tan 180 - 45, और 180 पे कॉम्प्लीमेंट चेंज नहीं होगा तो tan का tan आ जाएगा 45 डिग्री, और 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये -1 होगा, यानी माइनस में होगा आंसर, तो -1 आ जाएगा। इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे tan a + b का फॉर्मूला लगा दोगे। क्या फॉर्म हो जाएगा इसका, हम कहेंगे tan a + tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan b। मतलब सिंपल मैंने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे भी सेम कहोगे आप कि हो जाएगा tan a यानी tan 3π/4 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 3π/4 इंटू tan थीटा। अब क्या करोगे, आप वैल्यूज पुट कर दोगे। tan π/4 की वैल्यू 1, तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा tan थीटा। तो आप क्या देख रहे हो, ये टर्म तो इससे कैंसिल आउट होगी,
अब ये 1 माइनस टेन थीटा है, ये माइनस 1 प्लस टेन थीटा है। तो अगर मैं उन ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बिल्कुल सेम टर्म आ जाएगी और ये कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। ठीक है, और भी तरीके हैं कि आप इसको 180 में से माइनस करके कर सकते थे, बट ये ईजीएस्ट अप्रोच है तो मैंने इसी को डिस्कस किया। ठीक है, ओके, तो ये पार्ट हो गया। फिफ्थ, सिक्स में भी आप यही करेंगे कि कॉट का फॉर्मूला लगा देंगे और प्रूव करेंगे ये 1 होता है। ठीक है, नहीं तो इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं याद, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि कॉट पाई बाय 4 को मैं 45 लिख देता हूँ, आपके लिए आसानी रहेगा। 45 डिग्री एंड कॉट 45 डिग्री माइनस थीटा, हमें प्रूव करना ही 1 है। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है कॉट ए प्लस बी का, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर दो। कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10, तो 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये लगा के कर सकते हैं, है ना। तो अब दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1045 प्लस 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a यानी 1045 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 10 थीटा। वही 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर सेम कर देते हैं 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b। अब 1045 की वैल्यू होती क्या है, वो होती है 1, यानी हमारे पास आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, और नीचे आ गया 1 माइनस 1 इंटू 10 थीटा। यहाँ क्या आ गया 1 माइनस 10 थीटा, ये सब नीचे ही है, ठीक है ना, ये नीचे ही है डिनोमीटर में, ये पूरा इकट्ठा है। तो 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा। तो आप क्या देखोगे कि ये सेम टर्म कट रही है, ये सेम टर्म कट रही है, सब कुछ कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नहीं तो इसका एक और ऑल्टरनेटिव भी था कि जैसे देखिए यहाँ पे रखा था 6 क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया कॉट 45 प्लस थीटा इंटू कॉट 45 माइनस थीटा, हमें ये बोला गया प्रूव करो ये 1 के इक्वल है, राइट। तो ना यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी लगा सकते थे कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपने। तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, यानी इसको अगर मैं किसी भी एक को इसको थीटा मान लूँ तो इसको मैं कैसे 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा 45 प्लस थीटा, तो ये तो एज इट इज़ आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा को 10 90 डिग्री माइनस ये पूरा एंगल, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया कॉट ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा और 10 90 में से 45 गया 45 माइनस माइनस प्लस थीटा। तो आप क्या देख रहे हो, ये tan थीटा और cot थीटा बन गया, विच इज़ 1, क्योंकि हमें पता है कि tan x cot x का रेसिप्रोकल होता है। तो हम देख सकते हैं कि tan x और cot x अगर एंगल सेम हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे एंगल सेम है तो इसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। हो गए सारे क्वेश्चंस, देखिए क्या रहेगी, सारे हो गए। अब जो है अगला वाला वो भी कर सकते हो आप इसके अंदर। यहाँ पे आपको प्रूव करना है ये रिलेशन, ये तो 10th का रिलेशन है, राइट। वही tan को आप cot में कन्वर्ट कर दोगे तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसको कोई डाउट है तो बताइए। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और देखो कि इनको कैसे करना होता है, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन है सारे के सारे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर ये अगला वाला कहते हैं तो अगले वाला भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक हिंट देता हूँ कि tan a को आप लिख देना 2 tan a बाई 2 और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 और फिर एलसीएम लेके देखना, ठीक है। नहीं तो एक बार मैं करवा ही देता हूँ इसको, अगर लगता है आपको तो एक ही क्वेश्चन रहेगा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस tan a इंटू tan a बाई 2। तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि tan
2a का फॉर्मूला क्या होता है? हम कहेंगे tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। यानी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जितना भी एंगल यहाँ आ रहा है उसका हाफ एंगल यहाँ हो रहा है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे a 2a की जगह a हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा a/2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ये बन जाएगा 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, अब इसमें आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन और यहाँ पे प्लस 2 tan स्क्वायर a/2 हो जाएगा बच्चे, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो आप क्या नोट कर रहे हो कि माइनस से प्लस कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, ये आ गया। अब आपने ना cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम बन रहा है, बस फ़र्क यहाँ पे ऊपर माइनस आता है, यहाँ प्लस, यहाँ ऊपर प्लस है माइनस, यानी एक रेसिप्रोकल ऑफ cos 2 थीटा हो गया। 2 थीटा मतलब जितना भी एंगल है। तो एक तरह से ये 1/cos a हो गया, और 1/cos a को ले सकते हैं हम सेके। तो हमने प्रूव कर दिया कि सेके के इक्वल आ रहा है, देखिए आप, तो यहाँ पे ये सेके के इक्वल आ रहा है। अब सेम क्वेश्चन आप ये ट्राई कर लेना, इसका पार्ट इसको भी करना है। तो बस cot a को लिख देना, cot a को लिख देना 1/tan a/2। ठीक है, 1/tan a/2, और फिर सॉल्व करके देखना, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर डाले, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।